पाठ 14। जब मैं बच्चा था। बच्चों से पूछें, महात्मा गांधी कौन थे? उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते थे? क्या आपने उनकी जीवनी पढ़ी है? आइए महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में उन्हीं के शब्दों में पढ़ें। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर आए। मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को भंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने ठान लिया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। राजा हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई। चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने नियमित सैर करने की आदत डाल ली। इसका परिणाम हुआ कि मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की आवश्यकता नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षरों का बुरा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती थी। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए सहनीय नहीं था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है।